संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। उन जीवों में भी जो ये मानव है, ये बड़ा डांवाडोल सा रहता है। इस प्रकार से समझो जैसे सड़क के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर है, उसको कोई भी गाड़ी इधर से गुजरेगी उधर हो जाएगा, उधर से गाड़ी गुजरेगी उधर हो जाएगा, कोई आएगा पैर मार देगा, कोई उठा के फेंक देगा, कोई गड्ढे में डाल देगा। किसी भी प्रकार से इसी प्रकार से मानव का जीवन हो चुका है कि कोई भी आता है आपके जीवन को प्रभावित करता है, चला जाता है, पहचान ही नहीं पाते कि जीवन को हिलाने वाला है, समर्थ है, असमर्थ है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं गुरुओं की इस संसार के अंदर बाढ़ आ गई है। गाने वाले, बजाने वाले, कथा करने वाले, पूछा करने वाले, तंत्र करने वाले, दो चार मंत्र जानने वाले, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, शास्त्र को जानने वाले लोग, बिना साधना के लोग, किसी भी चीज का इनको भय ही नहीं रहा है कि तुम्हें भी जाना है परमात्मा के पास। वहां जा करके क्या जवाब दोगे? बिना साधना के, बिना भाव के, बिना समर्पण के, बिना प्राप्ति के, यहां तक कि गुरु भी समर्थ नहीं, शिष्य समर्थ कहां से आएंगे? गुरु को मैं देखता हूं। दो चार दिन पहले, मैं एक नाम तो नहीं लूंगा, आजकल बड़े प्रसिद्ध महात्मा कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के मालिक हैं, वो सभी अपने मुख से वर्णन कर रहे कि मेरी तपस्या का 10वां जन्म है, अभी 90 जन्म और बाकी हैं। इसी प्रकार से तपस्या करते हुए 90 जन्म और लूंगा, तब जा करके शिव का कुछ पल के लिए दर्शन होगा। ये मेरे शब्द नहीं, ये उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इनसे मिल करके, इनके दर्शनों से, इनसे नाम ले करके हमारा कल्याण हो जाएगा। इतनी गहरी समझ की आवश्यकता होती है, इतना सोचना पड़ता है जीव को, इतना समझना पड़ता है जिस प्रकार से। लेकिन जो प्यासे जीव हैं, जिन्हें परमात्मा की आवश्यकता है, जो खोजी जीव हैं, जिन्हें प्यास है अंदर से परमात्मा की, वो जीव जिस प्रकार से लाखों व्यक्ति खड़े हों, पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास ही जाकर के ठहरती है, उसी प्रकार से जीव समर्थ गुरु के पास जाकर ही शांत होता है। नहीं तो वो इधर उधर ढूंढता ही रहता है, उसकी प्यास शांत नहीं होती, वो जीव संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जो अंदर में चल रहा होता है। गुरु खोज लेते हैं शिष्यों को। आप लोग क्या समझते हैं कि आप अपने आप आए हुए जीव हैं, कि अपने आप आ जाता है कोई? ऐसा नहीं है, क्योंकि बुलाने वाले वो समर्थ हैं। मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे गुरु समर्थ हैं। कोई किसी देश से उठ करके आया है, कोई किसी गांव से उठ करके आया है, कोई किसी स्टेट से उठ करके, कहीं कहीं से उठ उठ करके आ रहे हैं जीव। वो सब के सब जीव कौन लेकर के आ रहा है आपको? किसने बताया है आप लोगों को? कैसे आपको पता चला यहाँ जाना है? कैसे आपको पता चला कि ध्यान भी कोई चीज है, गुरु भी कोई चीज होती है? कैसे यहाँ पहुंचे? किस प्रकार से आपको लेकर के आया वो परमात्मा? छोटे छोटे कारण बना करके। मैंने आपको किसी को नहीं बुलाया। कुछ लोग बोलते हैं आप बुला लेना, मैं बुलाने वाला नहीं हूँ।
बुलाने वाले मेरे गुरु हैं, वो समर्थ हैं, वो साक्षात हैं, वो शक्ति का केंद्र है। उनके अंदर इतनी ताकत है, उनके अंदर इतनी अक्षमता है। एक एक दृष्टि के ऊपर लाखों लाख जीवों को वो पार कर सकते हैं। इतने समर्थ हैं वो जगत के गुरु हैं, वो ब्रह्मांड के गुरु हैं। उन्हें पता है किस जीव को कैसे पार लगाना है, किस प्रकार से जीव का कल्याण करना है, किस जीव को उठा करके कहाँ लेके जाना है, कौन सी माला का ये मोती है, कहाँ जा करके इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति होगी, कहाँ जा करके इनको जन्म का पूर्ण लाभ मिल सकेगा, किस प्रकार से ये जीव ऊपर चढ़ पाएगा, किस प्रकार से उस मार्ग पर चलेगा, कैसे इसकी रक्षा की जाए, कैसे इसको चढ़ाया जाए। जिस प्रकार से एक माँ शिशु की छोटे से पैदा हुए 2-4 महीने का उसकी देखरेख करती है, उसका ध्यान रखती है, उसको हर तरीके की दूध से लेकर के साफ सफाई तक एक एक चीज का ध्यान रखती है, उस प्रकार वो समर्थ पूर्ण पुरुष प्रत्येक जीव का समय ध्यान रखते हैं। क्योंकि यहाँ आप आए, यहाँ आने के बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरे गुरु की जिम्मेवारी है। वो आप लोगों को लेकर के आया, मेरे पास नहीं लेकर के आया, वो अपने पास लेकर के आया। ये सारा सब कुछ उसका किया धरा है, सब कुछ उसके द्वारा किया गया है। वो सब कुछ चला रहा है, वो समर्थ है, वो अनंत है। उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु कभी साधारण नहीं हो सकते। ये हो सकता है गुरु को कविता लिखनी ना आती हो, गुरु को भजन गाना ना आता हो, गुरु को अच्छे प्रवचन ना करने आते हो, गुरु को छंद का भी ज्ञान ना हो, गुरु को व्याकरण का भी ज्ञान ना हो। ये हो सकती हैं चीजें, लेकिन गुरु को शब्द का ज्ञान होता है, गुरु को मार्ग का ज्ञान होता है, गुरु को उस अनंत तक पहुंचाने का ज्ञान होता है। जीव को उठा करके किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, ये गुरु को पता होता है। गुरु गुरु वो तत्व नहीं जो आप समझ रहे हो। गुरु शरीर नहीं है। अगर गुरु शरीर है तो फिर ये शरीर के साथ ही आपका गुरु भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु वो शब्द तत्व है, गुरु वो आत्म तत्व है, गुरु वो ब्रह्म तत्व है, गुरु वो परमात्म तत्व है, गुरु वो अनंत तत्व है, जो कभी मिटता ही नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता। शरीर चला गया तो समझो वो निराकार रूप में चला गया, वो अनंत में चला गया। जब भी आप जिस रूप में भी याद करोगे वो प्रकट हो जाएगा। वो तत्व वो अनंत हो चुका है, वो आत्मा वहां तक की स्थिति प्राप्त कर चुकी है। वो जागी हुई आत्मा है, वो सोई हुई नहीं है, वो ब्रह्म का रूप है। उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, वो दो नहीं है। जब तक वो दो है तब तक गुरु नहीं हो सकता, और जब वो एक हो गए तो भेद समाप्त हो गया। लेकिन ये बड़े समझ वाले लोगों को की जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से गुरु को समझ चुकी है, वो समझ सकते हैं इन चीजों को। जो गुरु का महत्व जानते हैं, जो गुरु की महिमा जानते हैं, जिन्होंने गुरु के चमत्कार नहीं कहूंगा, चमत्कार कोई बहुत छोटी चीजें हैं, ये चमत्कार तो बहुत छोटी, जिन्होंने गुरु की उस ताकत को, उस कृपा को महसूस किया है, जो जीव से शिव बनाने की ताकत रखती है, जो उस दृष्टि को महसूस किया है जिससे ने आत्मा को झंझोड़ करके रख दिया, उस ताकत को महसूस किया है कि जीव बार बार सो रहा है, गुरु बार बार उठा रहे हैं। जिस प्रकार से आप संसार में सो जाते हो कि सुबह बच्चे सो जाते हैं, आप उनको उठाने का प्रयत्न करते हो, वो बोलते थोड़ी देर और सोने दो, थोड़ी और
देर सोने दो। इस प्रकार से वो आपको बोलते रहते हैं, फिर उठा करके निकलते हो। उठो, काम का वक्त हो गया, उठो, स्कूल का वक्त हो गया, उठो, स्नान का वक्त हो गया, उठो, ध्यान का वक्त हो गया, उठाते रहते हो। वो उठते ही नहीं, फिर सोते रहते हैं। यही हाल जीवों का हो गया है। गुरु उनको बार बार उठाते हैं कि उठो, भजन का वक्त हो गया, उठो, ध्यान का वक्त हो गया, उठो, चलने का वक्त हो गया, उठो, समय आ रहा है, उठो, शरीर की मृत्यु नजदीक है, उठो, हाथ से निकल जाएगा समय। बार बार जीवों को जगाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फिर भी जीव बार बार सोते रहते हैं संसार की तरह से, क्योंकि वही आदतें लगी हुई हैं। हम गुरु को भी साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, उनसे अपने कर्म छुपाने का प्रयत्न करते हैं, हम उनसे पाप छुपाने का प्रयत्न करते हैं, पुण्य हम सामने खड़े हो करके बताते हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर का जुड़ाव है। आप कुछ भी कर लीजिए, उनसे कुछ नहीं छुपता। आप कुछ भी सोच लीजिए, आप सोच नहीं छुपा सकते। कोई विचार उठा लीजिए, कोई विचार उनसे बाहर नहीं जाता, क्योंकि वो संसार को जैसे को तैसा समझने में समर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनके ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि वो सब कुछ जैसे तत्व को तत्व की तरह से समझ सके। उन्हें तत्व का, प्रत्येक तत्व का ज्ञान है। उनकी बुद्धि के अंदर भी इतनी सूक्ष्मता है कि आपके भाव को पढ़ सके, आपके विचार को पढ़ सके, आपके चेहरे के ऊपर जो चल रहा है, आपकी आंखों में जो चल रहा है, आपके कदम कहाँ जा रहे हैं, आपके विचार कहाँ जा रहे हैं, आपकी आंखें क्या देख रही है, आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपकी जीवा क्या ग्रहण कर रही है, क्या बोल रही है, सब उनकी पकड़ में होता है। और हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे वो समर्थ है, वो अनंत है, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने हमको बनाया। जिस प्रकार से एक इंजीनियर कंप्यूटर को बनाता है, और अगर कंप्यूटर ये सोचने लगे कि इनको तो मेरे बारे में कुछ ही नहीं पता, इनको कैसे पता चलेगा, मैं कोई भी प्रोग्राम इधर उधर कर दूंगा, इनको तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो बनाने वाला इंजीनियर वो बना भी सकता है, उसको बदल भी सकता है, उसको अपडेट करके ऊपर उठा भी सकता है, और उसको समाप्त भी कर सकता है, उसको मिटा भी सकता है। यही हालात उस परमात्मा के हैं और जीव के हैं। वो परमात्मा जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वो अनंत है, वो इतना समर्थ है, जीव की सोच और समझ से परे है, क्योंकि गुरु का गुणगान नहीं किया जा सकता। सब संतों ने कहा, इतनी बड़ी बातें कह दी, सोच के भी आश्चर्य होता है। पूरी पृथ्वी कागज करूं, यानी पूरी पृथ्वी को कागज की तरह से लिख दूं, पूरी पृथ्वी के ऊपर गुरु के गुण लिख दूं, कितनी बड़ी ये बात है। एक पेज के दे दिया जाए, एक पेज के ऊपर गुरु के गुण नहीं लिख सकते, और वो कह रहे हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर गुण लिख दिए जाएं तो भी गुणगान नहीं किया जा सकता। सारे समुद्रों को स्याही कर दी जाए, आप लोगों ने समुद्र देखे होंगे, कितने बड़े होते हैं, अगर वो लिखने लगे, उनकी स्याही बना दी जाए तो कितनी स्याही हो जाएगी, कितनी कलमें हो जाएंगी, किस प्रकार से लिखा जाएगा। लिख लिख करके थक जाएंगे, बोल बोल करके थक जाएंगे, जीवा थक जाएगी, उम्र गुजर जाएगी, लेकिन उस अनंत के गुण नहीं लिखे जा सकते। इतना समर्थ कौन गुरु हो सकता है। शरीरधारी तो बड़ा मुश्किल है ऐसा होना। कारण क्योंकि शरीरधारी के अंदर कोई न कोई कमियां दिखती ही रहेंगी, क्योंकि हम मानव को साधारण दृष्टि से देखते हैं, हम गुरु को अपने जैसा मान लेते हैं, हम गुरु में अपनी छवि देखने लगते हैं। लेकिन गुरु कभी कभी आपको अपनी छवि अगर दिखा दे, गुरु की नहीं आपकी,
जिस प्रकार से आईना आपको आपकी छवि दिखा देता है कि आपके चेहरे के ऊपर किस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, चेहरा काला पड़ गया है, दिक्कतें आ रही हैं, और कोई परेशानी आ गई है, कुछ और हो गया है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आप उसको तोड़ते नहीं कि आईने को तोड़ दें, चेहरा खराब दिखा रहा है, ये ऐसा नहीं है। आप अपने चेहरे के ऊपर काम करते हो कि डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयाँ लगाओगे, टेबलेट लोगे, और कोई किसी प्रकार से ट्रीटमेंट कराओगे, कुछ और कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, कुछ बाहर की चीजें खाने का परहेज करो, कारण किसी भी प्रकार से आप अपने चेहरे को ठीक करने का प्रयास करोगे। लेकिन गुरु अगर आपको आईना दिखा दे, आपके अंदर ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे कर्म हैं, ये सुधारने चाहिए, ऐसे रास्ते के ऊपर ना चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आपको आईना दिखा दे, कर्मों का आईना दिखा दे, आप अपने कर्म नहीं बदलते, गुरु को बदल देते हो कि गुरु ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर ये कमियां हो, किसी ने बोला ही नहीं आज तक, इसने कैसे बोल दिया, ये तो अनपढ़ है, ये क्या जाने मेरे बारे में, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, इसको क्या पता भक्ति का भजन का, इसको तो रास्ता भी मालूम नहीं है, ये तो थोड़े दिन पहले भक्ति शुरू हुई अभी गुरु बन गए। अरे मेरे भाई, ये कौन सी दिशा में जा रहे हो, ये बहुत गलत दिशा है, ये दिशा आपकी कल्याण का मार्ग नहीं है, ये दिशा आपको रोकने का मार्ग है, ये भ्रम का मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग नहीं है। समझो आपका गिरना शुरू हो गया। हम तो गुरु जी के पास गए थे पीछे, वहां कुछ दिन ध्यान किया, हम हर रोज 10-20 मिनट ध्यान भी करते थे, हमें तो कुछ एहसास नहीं हुआ। आपने गुरु को जाना ही नहीं, आपने गुरु को गुरु माना ही नहीं, आप मात्र शरीर से प्रेम करके रह गए, आप मात्र शरीर को देख करके गुरु बना करके रह गए।